स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग ही प्रकार की पुस्तक। अलग इसलिए कि जिस गुरु पर यह पुस्तक लिखी गई है वे सदा ही विवादों में रहे हैं। उनको जाने बिना ही हम लोगों ने उनके प्रति अपने मन में कई पूर्वाग्रह पाल रखे हैं, किंतु इस पुस्तक के लेखक ने अपने गुरु अर्थात ओशो के साथ काफी समय बिताया है। हो सकता है इस पुस्तक को सुनकर आपकी ओशो के लिए राय बिल्कुल ही बदल जाए। तो देरी न करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 1, जिसका शीर्षक है ओशो, एक विवादित सद्गुरु। शुरू करते हैं। ओशो ने जितने वैचारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तूफान उठाए, उतने शायद ही पहले किसी सद्गुरु ने उठाए हों। ओशो और विवाद का चोली दामन का साथ था। यूं तो सद्गुरु सदा ही मनुष्य की घिसी पिटी मान्यताओं और सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार कर आदमी को जगाते रहे हैं। कबीर और नानक, मीरा और मंसूर, दादू और फरीद, क्राइस्ट और कृष्ण, मूसा और मोहम्मद सभी अपने समय के परम विद्रोही समाज सुधारक और मनुष्य की मूढ़ताओं, सामाजिक विडंबनाओं और धार्मिक अंधविश्वासों पर सतत चोट कर जन्मों जन्मों की मनुष्य को बेहोशी को तोड़कर उसे मोह निशा से जगाने का अथक प्रयास करते रहे हैं। चूंकि नींद उड़ाने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता, अतः आदमी ने बुद्धों के साथ सदा ही दुर्व्यवहार किया है। कृष्ण को कंस, शिशुपाल, जरासंध आदि ने बहुत गालियां दी और उन्हें मारने का हर संभव प्रयास किया। मोहम्मद के पीछे तो तलवार लिए लोग पड़े ही रहते थे। क्राइस्ट को तो आखिर सूली ही दे दी। कबीर को काशी के पंडितों ने बहुत गालियां दी। मीरा को सताने और जान से मारने में कोई कोर कसर राणा ने नहीं छोड़ी थी। मंसूर को जिस क्रूरता से मारा गया, उसे तो पढ़कर सुनकर ही शरीर में सिहरन पैदा होती है। बुद्ध और महावीर को भी बहुत सताया गया। यह अलग बात है कि ये सभी जागृत लोग इन पीड़ाओं से कतई विचलित नहीं हुए। सुकरात को जहर दिया जाना और 20वीं सदी में ओशो को भी अमेरिकी सरकार द्वारा षड्यंत्र कर बिना वारंट और बिना किसी दोष के मन घड़ंत आरोप लगाकर संगीनों के बल पर गिरफ्तार कर 12 दिनों तक अलग अलग जेलों में रखकर यातनाएं दी गई और वहीं किसी जेल में उनके शरीर पर घातक किरणें छोड़ी गईं और थैलियम नाम का धीमा जहर उन्हें दिया गया, जो अंततः 5 साल बाद उनकी मौत का कारण बना। इससे उनकी हड्डियां व दांत आदि गलने लगे। इसके चलते उनके शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी और अंततः जब शरीर को और रख पाना संभव नहीं हुआ, तो 19 जनवरी 1990 में पूना आश्रम में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अमेरिका से निष्कासन के बाद जब ओशो और उनके 3-4 अनुयायी वर्ल्ड टूर पर निकले, तब भी अमेरिका ने पूरी दादागिरी करते हुए उनके विमान को किसी हवाई अड्डे पर न उतरने देना और कई राष्ट्राध्यक्षों से अनुदान और आर्थिक सहायता बंद कर देने की धमकी देकर ओशो को अपने यहाँ न ठहरने देने की पुरजोर कोशिश की। भारत में भी उनके पूना आश्रम में भी ओशो को मारने की नीयत से उन पर चाकू फेंका गया था। इन सब विरोध और यातनाओं के पीछे ओशो की विचार क्रांति थी। वो सत्य को जिस रूप में उन्होंने जाना था, उसी रूप में अभिव्यक्त करते थे। सत्य से किसी भी तल पर समझौता करना उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। वो निरंतर कहते रहे हैं कि मैं सिर्फ वही कह सकता हूं जो मेरी अनुभूति है, अन्यथा नहीं। मेरी बातें तुम्हारे वेद, कुरान, गीता, बाइबल और अन्य धर्म ग्रंथों से अगर कहीं मेल खाती हैं, तो उन ग्रंथों का सौभाग्य है। बाकी वो उन ग्रंथों के अनुसार नहीं बोलते तो वो अपना ही अनुभव। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट तो उनके लिए सिर्फ खूंटियां थी जिन पर वो अपनी अभिव्यक्ति का कोट टांगते। सभी धर्मों में जहां जहां उन्होंने विसंगतियां पाई या क्षेपक पाए या धर्म के नाम पर दुकानदारी उन्होंने पाई, वहीं बड़ी बेबाकी से प्रहार किया। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सभी की मूढ़ मान्यताओं पर उन्होंने अपनी वाणी के नश्तर चलाई। ओशो जैसी तर्क शक्ति का व्यक्ति पहले शायद कभी नहीं हुआ। वो जिस विषय को उठाते उसका सांगोपांग निरूपण करते, किस्से, कहानियां, उदाहरण सबको समेटकर उस विषय के प्रतिपादन में ऐसे पिरोते जैसे किसी कुशल जौहरी ने हीरे जड़े हों। जिस भी विषय पर वो बोलते तो उनके बोलने के बाद उस विषय का कोई पक्ष अछूता नहीं रहता और फिर और के उस विषय पर बोलने को कुछ बचता नहीं। उनके तर्क अकाट्य हैं, उनका कोई तोड़ नहीं। विषय चाहे समसामयिक हो, चाहे गहन गूढ़,
ओशो उस पर समान अधिकार से बोलते हैं और बड़ी सहजता से उसके सभी पक्षों को उजागर करते हैं। हास्य को ध्यान का दर्जा देने वाले वो पहले सद्गुरु हैं। उनके प्रवचनों में चुटकुलों का वेद मंत्रों की तरह उपयोग हुआ है। उनके मुंह से कोई भी चुटकुला कैसा भी हो, एक तो सुनने में भद्दा नहीं लगता और दूसरी बात, उनका वो चुटकुला भी उस विषय को खोलने और समझने में बड़ा सार गर्भित सिद्ध होता है। गुरु की गंभीरता और बौद्धिक बोझिलता के वो विरोधी हैं। वो गंभीरता को एक रोग मानते हैं। गोरख के प्रसिद्धि वचन हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम को मूल मंत्र की तरह अपनी ध्यान विधियों से जोड़ा है। उनका कहना है कि जब व्यक्ति नाभि से उन्मुक्त हंसी हंसता है तो मन रुक जाता है और व्यक्ति अमन और निर्विचार में छलांग लगा जाता है। उनकी देशनाओं और ध्यान विधियों में हास्य का प्रमुख स्थान है। इसी के चलते आजकल जगह जगह लाफिंग क्लब्स देखने को मिलते हैं, जहां लोग सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं और जोर जोर से ठहाके लगाते हैं। हालांकि ओशो सहज हंसी, बिना वजह पेट से उठने वाली हंसी को ही ध्यान मानते हैं। जैसा बच्चे की खिलखिलाहट, बच्चा कंठ से नहीं पेट से, नाभि से हंसता है और उसकी हंसी रो के नहीं रुकती। ओशो ने हजारों चुटकुले स्वयं रचे और वो तत्काल चुटकुला गढ़कर अपने विषय में पिरो देते और श्रोताओं को हंसाकर उनका आलस्य दूर कर पुनः सजग कर देते। उनके साहित्य में मुल्ला नसरुद्दीन सबसे बड़ा हास्य पात्र है। यो चंदूलाल, डब्बूजी, मारवाड़ी, सिंधी, सरदार, जर्मन, अंग्रेज, अमेरिकन सभी उनके हास्य के स्रोत हैं। तूफान उठाना उनको अति प्रिय है। विवाद से हलचल मचाकर जागृति लाना उनका अपना ढंग है। सभ्य समाज और संभ्रांत व्यक्ति जिन विषयों पर खुले तौर पर बात नहीं करना चाहता, भले ही वो उसी से पीड़ित हो, उन विषयों पर बेबाकी से बोलकर ओशो ने काफी विवाद उठाए, काफी विरोधों और कोर्ट केसों का सामना उन्होंने किया, लेकिन इन सब झंझावातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन सब के बावजूद पूरी त्वरा से अपने काम में लगे रहे। भय नाम की चीज उनके जीवन में देखने को नहीं मिलती और उनकी ही नहीं, हर बुद्ध पुरुष के जीवन में अभय होता है। परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति की मूल पहचान ही यह होती है कि वो अभय को उपलब्ध होता है। कृष्ण का जीवन देखें, चाहे क्राइस्ट का, मोहम्मद का चाहे मंसूर का, मीरा का चाहे मलुक दास का, चाहे कबीर का, चाहे सहजो का, दया का, बुद्ध का, महावीर का, चाहे राबिया का, इन सबके जीवन में न समाज का न सत्ता का कोई भय मिलेगा। मीरा राजस्थान के राजघराने की बहू, जिस पर पर्दा प्रथा और राठौड़ी आन बान और शान के 100 पहरे होने और इन सब प्रथाओं को तोड़ने की सजा स्वरूप दी गई गालियों, उलाहनों, तानों और पीड़ाओं के बावजूद वो अपने प्रियतम कृष्ण के गुणगान और उनके प्रेम से सराबोर होकर मस्ती में झूमने और नाचने से बाज नहीं आई। डंके की चोट और बाजंता डोल वो उद्घोषणा करती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। राणो जी रूसे तो म्हारो काई करसी, मैं तो सांवरी और रूसिया कठे जास्या, हे माय। सद्दूकड़ी भाषा में कही कबीर की साखियां और उलट बासिया और पद काशी के चौराहों पर खड़े होकर हिंदुओं को मूर्ति पूजा के लिए लताड़ते उनकी घोषणा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। पंडितों के थोते दंभ और तोता रटंत पर उन्हें आगाह करते हुए कबीर कहते हैं, कबीर का घर अगम पे जह सिल हेली गैल, पाव न टिके पीपी लिका पंडित लादे बैल। मुगल काल में मुसलमानों को फटकारते हुए वो उद्घाटित करते हैं, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। चींटी के पग नेवर बाजे वो भी साहिब सुनता है। यह सारे उदाहरण कबीर के अभय को रेखांकित करते हैं। ऐसा ही ओशो के साथ भी है। वो धर्म और सत्य के पक्षधर है, किसी मजहब या पंथ के हिमायती नहीं है। वो कहते हैं कि जो सही मायने में धार्मिक है वो हिंदू या मुसलमान, जैन या बौद्ध या ईसाई कैसे हो सकता है। धर्म तो एक है, उसकी अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न हैं। एक ही सत्य को अलग अलग बुद्ध पुरुषों ने अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त किया है। जैसे चांद का प्रतिबिंब बाल्टी में, घड़े में, थाली में, कढ़ाई में अलग अलग पड़ता है, इससे चांद अनेक नहीं हो गया, चांद तो एक ही है। सबसे बड़ा विवाद तो ओशो ने जो खड़ा किया वो उन्होंने यौन पर अपनी प्रवचन माला का नाम संभोग से समाधि की ओर रखकर किया।
अंग्रेजी में इसका शीर्षक सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस दिया, लेकिन हिंदी में इसका शीर्षक रखा संभोग से समाधि की ओर। यह शीर्षक ही काफी भड़काऊ और विवादित नजर आया। लोगों ने ओशो को बहुत गालियां दी, धर्म गुरुओं ने उनकी बड़ी आलोचना की और प्रिंट मीडिया में, अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में उनके इस दर्शन के खिलाफ बहुत और बार बार लेख लिखे गए। बड़े बड़े स्तंभकार हिंदी और अंग्रेजी अखबारों और पत्रिकाओं के जैसे खुशवंत सिंह, एम.वी. कामत, प्रीतिश नंदी और करंजिया आदि ने अखबार और पत्रिकाओं के पृष्ठ दर पृष्ठ उनकी आलोचना से रंग डाले और ओशो को मानने वाले लोगों ने भी ओशो से कहा कि इस शीर्षक को बदल दीजिए। लेकिन ओशो की अंतर्दृष्टि ने कहा शीर्षक यही उचित है। फिर यही प्रवचन माला इसी शीर्षक से पुस्तकाकार छपी। लोग छुप छुप कर इस पुस्तक को खरीदते और पूरी तैयारी से कि आज मजा आएगा छुप छुप कर पढ़ते। लेकिन जो लोग इसे पोर्नोग्राफिक समझकर पढ़ते थे उन्हें निराशा ही हाथ लगती, क्योंकि यह तो एक उपनिषद है जिसमें शीर्षक के अलावा पूरी पुस्तक में काम ऊर्जा के मैकेनिज्म को समझाया गया है। हमारा जन्म ही काम से हुआ है और हमारा सारा जीवन और उसके क्रियाकलाप इसी काम ऊर्जा का विस्तार है। मनुष्य के पास एकमात्र ऊर्जा काम ऊर्जा ही है। लड़का या लड़की जब किशोरावस्था से यौनावस्था में प्रवेश करते हैं तो 13-14 साल की उम्र में प्रकृति उनके मूलाधार अर्थात सेक्स सेंटर को सक्रिय कर देती है और यह ऊर्जा प्रजनन हेतु नीचे की ओर बहने को तैयार होती है। यह ऊर्जा बहुत कीमती है क्योंकि हमारा पूरा जीवन इस पर टिका है। यही ऊर्जा व्यक्ति को ऋषि, योगी, मुनि, महात्मा, वैज्ञानिक, दार्शनिक, चित्रकार, संगीतकार, वक्ता, प्रशासक, योद्धा बनाती है। यही ऊर्जा जब नीचे की ओर बहती है तो संसार की रचना होती है और जब योग, तंत्र, भक्ति या अन्य किसी साधना के द्वारा जब इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर किया जाता है तो ये मूलाधार से उठकर अन्य 6 चक्रों का भेदन करती है। तो व्यक्ति की चेतना आकाशोन्मुख होकर व्यक्ति को नया जन्म देती है और ऐसे व्यक्ति को द्विज कहा जाता है। जैसे अंडा पहले मां के गर्भ से बाहर आता है, फिर मादा पक्षी उसको सेती है तो उसमें से अंडा फोड़कर चूजा निकलता है। यह अंडे का दूसरा जन्म है। ऐसे ही इसी काम ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से कृष्ण और कणाद, वाल्मीकि और पतंजलि, बुद्ध और महावीर, मूसा, मोहम्मद और मंसूर जैसे बुद्ध पुरुषों का जन्म होता है। ओशो ने इस पूरी पुस्तक में ध्यान के द्वारा कैसे इस ऊर्जा को ऊपर उठाया जाए इसी की बात कही है। जैसे हम मोटर लगाकर टंकी में पानी ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, ध्यान योग से यही ऊर्जा बाहर न बहकर अंदर ही एक सर्किट में जब प्रवाहित होने लगती है तो व्यक्ति के मूलाधार से ऊपर के चक्र सक्रिय होते हैं और व्यक्ति ऊर्ध्वरेतस बनता है। ओशो ने जब अलग अलग चक्रों पर यह ऊर्जा जब धक्के मारती है और उन्हें सक्रिय करती है तो उनके चक्रों के गुण धर्म उन्होंने बताए हैं, क्योंकि विज्ञान भी प्रतिपादित करता है कि ऊर्जा कभी स्टैटिक यानी स्थिर नहीं रहती, उसे बहने का मार्ग चाहिए। अगर व्यक्ति के जीवन में इस ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोई साधना नहीं है तो प्रकृति प्रदत्त मूलाधार में यह ऊर्जा नीचे की ओर बहकर संभोग यानी काम क्रिया बनती है और जब यही ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है तो समाधि बनती है और समाधि के बिना जीवन में समाधान नहीं। संभोग से समाधि की ओर शीर्षक का यही मतलब है। फिर आगे ओशो कहते हैं कि मनुष्य के पास संभोग से अलग और कोई अनुभव नहीं है जिसमें समाधि की झलक मिलती है। संभोग का सारा जो सुख है वो इस बात से है कि व्यक्ति उन क्षणों में निरहंकार और समयातीत अवस्था में होने से उसे आत्मा की एक झलक दिखाई देती है। हालांकि यह क्षणिक है, लेकिन आत्मानुभूति की यह थोड़ी सी झलक भी उसे ऐसा रस देती है कि व्यक्ति बार बार उस क्रिया में जाना चाहता है और इस जीवन ऊर्जा को नष्ट करता है। वो इस क्षणिक आनंद को स्थायी करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और फिर उस शिखर अनुभव से नीचे गिर जाता है और वो अपने को ठगा सा महसूस करता है। हर संभोग के बाद व्यक्ति को एक निराशा पकड़ती है, पछतावा होता है कि मिला तो कुछ नहीं बल्कि कुछ खो गया, लेकिन आदमी इतना बेहोश है कि वो अपने अनुभव से कुछ सीखता नहीं और बार बार कुत्ते वाली हड्डी की तरह उसे चूसता है। ओशो बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करते हैं कि तुम थोड़ा भोजन करते हो, दूध, मक्खन व फल इत्यादि खाते हो तो इस ऊर्जा का सृजन होता है और तुम्हें कुलबुलाहट होती है, क्योंकि ऊर्जा के ऊपर उठाने का मार्ग तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम जाकर इसको नाली में फेंक आते हो और राहत महसूस करते हो। लेकिन यह बड़ा महंगा सौदा है। वैसे तो जो सुख संभोग में पाया वो आत्मा की झलक का है।
अतः और किसी साधन से हम निरहंकार और टाइमलेस होने का उपाय कर ले तो उसी आनंद को बिना संभोग के भी पाया जा सकता है और वो आनंद स्थायी होगा, जैसे सच्चे योगियों, सन्यासियों और संतों के जीवन में देखने को मिलता है। किसी भी प्रयास या साधना से इस ऊर्जा को हम ऊपर उठाने का उपाय कर लें तो अंततः समाधि फलित होगी। समाधि यानी ऊर्जा का उच्चतम शिखर सहस्त्रहार में पहुंच जाना। ओशो ने इसके लिए ध्यान योग का मार्ग बताया है। वे कहते हैं कि जब ध्यान के द्वारा तुम इस ऊर्जा को बाहर न प्रवाहित कर भीतर की ओर मोड़ लेते हो तो मूलाधार से उठकर जब यह ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र पर आती है और इस चक्र को सक्रिय करती है तो तुम्हारे जीवन से भय समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा भय मौत का है और यदि व्यक्ति का स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय हो गया तो उसके जीवन से मौत का भय समाप्त हो गया। तीसरे चक्र मणिपुर जो नाभि से 2 अंगुल ऊपर है, जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति के जीवन में एक संतुलन आता है। उसके जीवन से अतियां विदा हो जाती हैं। सामान्यतया हमारा मन एक अति से पेंडुलम की तरह दूसरी अति पर डोलता रहता है, कभी मध्य में नहीं ठहरता। कुछ दिन हम उपवास करेंगे और फिर भोजन पर टूट पड़ेंगे, कुछ दिन खाते ही रहेंगे, फिर इससे उकताहट होती है तो कुछ दिन फिर उपवास करेंगे, कुछ दिन सहवास और भोग की अति होगी तो फिर ब्रह्मचर्य और सदाचार की बातें करेंगे। लेकिन मन का स्वभाव है अतियों पे डोलना, वो कभी वर्तमान और मध्य में नहीं ठहरता, जबकि बुद्ध का तो मार्ग ही मध्यम मार्ग है, बीच में ठहर जाना। लेकिन मणिपुर चक्र के सक्रिय होने से संतुलन सध जाता है और इस संतुलन का अपूर्व आनंद है। इसी प्रकार जब यह ऊर्जा चौथे चक्र यानी अनाहत चक्र पर पहुंचती है तो हृदय चक्र सक्रिय होता है और हमारे जीवन में पहली बार प्रेम पैदा होता है। इसके पहले प्रेम के नाम पर सिर्फ मोह या वासना ही होती है। प्रेम पूरी कायनात से, पूरे अस्तित्व से, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, समुद्र, चांद, तारे, आकाश, सबके प्रति, रचनाकार की पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाता है व्यक्ति। जब यह ऊर्जा 5वें चक्र यानी विशुद्ध चक्र पर पहुंचकर उसे सक्रिय कर देती है तो व्यक्ति में सत्य को उद्घाटित करने की सामर्थ्य आ जाती है। उसकी वाणी में गजब का माधुर्य और आकर्षण पैदा हो जाता है। अभिव्यक्ति कौशल प्रस्फुटित होता है। वचन सिद्धि इसी से प्राप्त होती है। छठा चक्र आज्ञा चक्र या शिवनेत्र या इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। यह चक्र हमारी दोनों आंखों की बोहों के मध्य स्थित होता है। जब यह चक्र सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति एक अद्भुत भीतरी प्रकाश से भर जाता है। उसके भीतर अब कोई अंधेरा कोना नहीं बचता और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है अपने इस भीतरी प्रकाश को साथ लेकर चलता है। वह इसी प्रकाश में ही चलता है और दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। 7वां और अंतिम चक्र हमारे सिर के मध्य शिखा के आसपास होता है, जिसे सहस्त्रहार कहा जाता है। यहाँ जब ऊर्जा पहुंचती है तो उस परम प्यारे से मिलन घटित होता है और व्यक्ति शिवत्व को उपलब्ध होता है। जन्म जन्मांतर की आवागमन की यात्रा का अंत हुआ। अब कुछ पाना और जानना शेष नहीं रहा। वैसे अगर गहराई से इस पुस्तक संभोग से समाधि की ओर का अध्ययन व्यक्ति करे तो पाएगा कि ओशो से बढ़कर कोई सेक्स का विरोधी नहीं है। नाहक ही उन्हें सेक्स गुरु की उपाधि प्रदान की, क्योंकि वो तो सेक्स एनर्जी के संरक्षक और ऊर्ध्वगमन के परम पैरोकार हैं। लेकिन एक बात ओशो की सबसे हटकर है कि वो काम दमन या किसी भी प्रकार के दमन के खिलाफ है, क्योंकि उनका कहना है कि काम दमन से व्यक्ति कभी ब्रह्मचर्य को तो उपलब्ध नहीं होता, उल्टा उसके जीवन में विकृति आ जाती है। दमन से काम विकृत हो जाता है। दमन की बजाय तो भोग कर लेना ही ठीक है। उनकी इसी बात को लोगों ने समझा कि ओशो खुला सेक्स के हिमायती हैं और उनके आश्रम में ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ओशो आश्रम पुणे में रहा हूं और वहां पर व्यक्ति की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जितना सम्मान ओशो ने किया वैसा शायद पूर्व के किसी सदगुरु के आश्रम, मठ या मोनेस्ट्री में नहीं हुआ। वहां आपकी मर्जी के बिना आपको कोई छूता भी नहीं। न वहां स्त्री और पुरुष अलग अलग बैठते हैं। वहां बुद्धा हॉल में जहां ओशो प्रवचन देते और विभिन्न ध्यान के सत्र दिन भर चलते, वहां कोई बल्लियां नहीं लगी कि एक तरफ स्त्रियां बैठेंगी और एक तरफ पुरुष बैठेंगे। वहां तो 5 से 10 हजार स्त्री पुरुष एक साथ पास पास बैठे हैं और कोई किसी को चोटकी या धक्का देना या भीड़ का लाभ उठाकर छेड़खानी या रेप आदि बिल्कुल भी नहीं। न वहां कोई स्वयं सेवक है, न कोई अनुशासन कायम करने को है। वहां तो उस बुद्ध पुरुष की उपस्थिति और ध्यान ऊर्जा की गहराई में सब डूबे हुए और अपनी अपनी मस्ती में
सराबोर, मदमस्त, हंसते खिलखिलाते सातों महाद्वीपों से आए लोग, जो अलग अलग वर्ग, जाति, रंग और मजहब के लोग, मगर सब एक तार में पिरोई माला के मनकों की तरह सूत्रबद्ध। जाति, मजहब, वर्ग और रंग का वहां कोई भेद ही देखने को नहीं मिला। दुनिया भर के सुंदरतम स्त्री पुरुष, रचनात्मक लोग, चित्रकार, संगीतकार, कवि, गीतकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, जज, व्यवसायी, थेरेपिस्ट, मनोचिकित्सक, फिल्म निर्माण निर्देशक, फोटोग्राफर, हर क्षेत्र में संवेदनशील लोग ओशो के आश्रम में दुनिया भर से आए और न केवल पूना की बल्कि भारत के लिए भी विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भंडार लेकर आए। सब स्व अनुशासित और ध्यान के आंतरिक परिवर्तन के प्यासे अंतर यात्रा के राही। वहां रहते हुए और बैठे हुए आपको यह पता नहीं लगता कि आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वह जर्मनी का राजकुमार है, या गेट पर जो एंट्री पास चेक कर रहा है वो ब्रिटेन का यानी लंदन का पुलिस कमिश्नर है। हाँ, अगर आपसी सहमति है तो आप गलबहियां डाले एक दूसरे का आलिंगन करें या एक दूसरे की गोद में बैठे, वहां आपको कोई टोकने वाला नहीं। आपसी प्रेम की स्थिति में अगर आप अपने कक्ष में सहवास भी करें तो यह आपकी निजता है, वहां कोई नियम और आचरण थोपा नहीं जाता। ओशो ने अपने सन्यासियों को कभी कोई नियम नहीं दिए कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो, यह खाओ पियो, यह मत खाओ पियो, यह करो, यह मत करो। ऐसी कोई आचार संहिता उन्होंने नहीं दी। बस एक ही नियम दिया कि जो करो होश पूर्वक करो, बेहोशी में नहीं। आश्रम में शाकाहारी भोजन ही बनता। जन्म से ही मांसाहार करने वाले यूरोपियन, अफ्रीकन और अरब देशों के लोग भी वहां आकर मांसाहार नहीं करते, क्योंकि ओशो का स्पष्ट कहना था कि ऐसा नहीं है कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। मोहम्मद ईसा मसीह मांसाहारी थे, रामकृष्ण परमहंस भी मछली खाते थे और वो समाधि को उपलब्ध हुए। लेकिन उनका कहना था कि हिंसा तो हिंसा है, जीव की हत्या तो हत्या है। उतनी कठोरता तो मोहम्मद और ईसा के जीवन में रह ही गई। जब भोजन के अहिंसक विकल्प मौजूद है तो फिर जीव हिंसा क्यों करनी। ओशो शराब के बारे में कहते हैं कि शराब का थोड़ा सेवन भले ही तुम्हारे भौतिक शरीर के लिए ठीक हो, मगर शराब तुम्हारे चौथे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और तुम्हें बेहोश करती है। जबकि ध्यान के द्वारा मेरा पूरा प्रयास तुम्हारे होश को जगाने का है। वैसे ही तुम नीम बेहोशी में हो। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें कुछ होश नहीं। बस एक भेड़ चाल और भीड़ के पीछे तुम चल रहे हो। कभी कभी थोड़ी बहुत होश की किरण तुम्हारे जीवन में उतरती है और उसे भी तुम नशे के द्वारा मिटाकर फिर से बेहोश हो जाते हो। अतः उनकी अमृतवाणी सुनकर, उनके द्वारा किए गए विश्लेषण को समझकर और सबसे ऊपर तो ध्यान में डूबने पर लोग स्वतः ही इन चीजों से उपराम हो जाते। उनका कहना था, तुम ध्यान में उतरो तो ध्यान से जो समझ पैदा होगी उसकी रोशनी में जो असार है वो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है और न ही कोई शपथ लेनी है, न कोई व्रत लेना है, बल्कि अपनी प्रज्ञा से जियो, अपने दिए खुद बनो। इसलिए ओशो पर आरोप भी लगते रहे कि वो तो शराबियों को भी, जुआरियों को भी, जेब कट्टों को भी, वैश्याओं को भी संन्यास दीक्षा देते रहते हैं। इस बाबत ओशो का स्पष्ट बोध था कि बीमार व्यक्ति ही चिकित्सक के पास आता है और चिकित्सक उसको नहीं कहता कि पहले तुम अपनी बुखार छोड़कर आओ, तब तुम्हारा इलाज करूंगा। ऐसे लोगों को ध्यान की सख्त जरूरत है। ये भटके हुए लोग हैं, इनकी ध्यान के द्वारा ही चिकित्सा हो सकती है। बुद्ध अपने आप को चिकित्सक कहते थे और फिर परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया है। जब उसको तुम स्वीकार हो तो मैं इनकार करने वाला कौन होता हूं। धूम्रपान अगर अब भी कोई करना चाहता है तो यहाँ वहां नहीं, बल्कि एक नियत स्थान पर जाकर करे, जो आश्रम के ही कोने में स्थित होता, जिसे ओशो ने नाम दिया स्मोकिंग टेम्पल, ताकि धूम्रपान करने वाला यह भाव करे जैसे वो मंदिर में प्रवेश कर रहा है और पवित्र भाव दशा में उसे एक दिन धूम्रपान की व्यर्थता नजर आ जाए। आश्रम में एक मधुशाला भी एक तरफ थी। वहां जाकर के भी कोई अगर अभी भी अपनी आदत का गुलाम है तो होश पूर्वक बैठकर पिए और अपनी आदत के प्रति सजग होकर उससे मुक्त हो सके। किसी भी तरह के दमन के खिलाफ ओशो थे। दमन से तो बेहतर है भोग, ताकि विकृति तो न पैदा हो। ओशो की स्पष्ट दृष्टि है कि पूर्व और पश्चिम दोनों में धर्म के ठेकेदारों ने आचरण और सदाचार के नाम पर बहुत दमन करवाया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2500 साल में भारतीय और पश्चिमी समाज रुग्ण हो गया। आदमी 24 घंटे कामुक हो गया। हर 2-3 मिनट में व्यक्ति को सेक्स का विचार आता है। सेक्स का नैसर्गिक स्थान मूलाधार है, लेकिन दमन से विकृत होकर काम आदमी की खोपड़ी में घुस गया।
व्यक्ति के लिए काम वासना या भोजन की भूख स्वाभाविक है, प्रकृति प्रदत्त है, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन विकृत होकर जब ये अपने स्थान से च्युत होकर खोपड़ी में घुस जाए तो आदमी मानसिक रूप से रुग्ण हो जाता है और ऐसा व्यक्ति भोजन करने पर भी तृप्त न होकर हर समय भोजन के ही बारे में सोचता रहता है। ये बात सभी स्वाभाविक क्रियाओं पर लागू होती है। अब तो पूरा समाज ही इस रुग्णता से पीड़ित है। इसी विकृति का परिणाम है बलात्कार, जघन्य कुकर्म और दुष्कर्म। आज तमाम कठोर कानूनों के बावजूद 2-3 साल की अबोध बच्चियों के साथ कुकर्म और फिर बड़ी निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या सबूत मिटाने के लिए। कोई स्वस्थ व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारी सारी फिल्में अश्लील, पत्र पत्रिकाएं, पेंटिंग्स अश्लील वीडियोस, लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकतें इस रुग्णता का परिणाम है और यह पागलपन दिनों दिन बढ़ रहा है। यह समाज की बीमारी है और ओशो का दोष यही था कि उन्होंने रोग के मूल कारण को समझकर उस पर खुलकर बोले। न केवल रोग के कारण बताए बल्कि निदान भी दिया। इसका निदान है ध्यान, ध्यान और ध्यान। इसके लिए ओशो ने तो सैकड़ों ध्यान विधियां बताई है, लेकिन नए मनुष्य के निर्माण में उनकी सबसे शक्तिशाली और जेट स्पीड से काम करने वाली विधि है डायनामिक ध्यान। मनुष्य जाति को यह ओशो की सबसे बड़ी देन है। ऐसा मैं अपने और हजारों लाखों लोगों के अनुभव से कह रहा हूं, जिन्होंने इस ध्यान विधि से गुजरकर अपने बीमार चित्त को स्वस्थ किया है। यह 1 घंटे का ध्यान है। अब थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा करूं। तो इस किताब का अध्याय 1 पूरा हुआ। अगले वीडियो में इस किताब का अध्याय 2 लेकर आएंगे, जिसका शीर्षक होगा ओशो की डायनेमिक ध्यान विधि। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।